दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसी सड़क से गुजर रहे हैं जहां दाएं और बाएं और 40-40 मंजिला गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। कांच की बालकनियां चमक रही हैं, स्विमिंग पूल नीला दिख रहा है, लेकिन रात होते ही वहां एक भी खिड़की में लाइट नहीं जलती। सन्नाटा इतना कि आप अपनी सांसें सुन सके। यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं दोस्तों, यह है भारत के रियल एस्टेट का न्यू नॉर्मल। नया साल 2026 शुरू हो चुका है और बिल्डरों के पसीने छूट रहे हैं। जिस घर को आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी समझते थे, आज वो बिल्डरों के लिए अनसॉल्व्ड इन्वेंट्री का वो पहाड़ बन चुका है जो कभी भी ढह सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइन की बात नहीं करेंगे, हम डेटा की खाल उधेड़ेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई बिल्डरों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। एनरोक की ताजा रिसर्च रिपोर्ट ने पूरे मार्केट को हिला दिया। 2025 के खत्म होते होते भारत के टॉप 7 शहरों में अनसॉल्व्ड इन्वेंट्री 4% बढ़कर 5.77 लाख यूनिट्स पहुंच गई। अब आप कहेंगे राज 4% ही तो बढ़ा है, इसमें डरने वाली क्या बात है। दोस्तों असली कहानी सेल्स में छिपी है। 2024 में भारत में 4,59,000 घर बिके थे। 2025 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3,95,000 रह गया, यानी 14% की सीधी गिरावट। जरा सोचिए, एक तरफ बिल्डर अंधाधुंध नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। 2025 में 4,19,000 नए घर लॉन्च हुए, लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं जिसमें खाना तो 1,000 लोगों का बना है, लेकिन मेहमान सिर्फ 200 आए हैं। बाकी का खाना सड़ेगा और यहां वो खाना बिल्डरों का अरबों रुपए का है जो इन ईंट पत्थरों में फंसा हुआ है। आइए अब जरा मैप पर चलते हैं। भारत का हर शहर एक अलग कहानी कह रहा है, लेकिन थीम एक ही है, मंदी। बेंगलुरु द आईटी डिजास्टर। जो शहर कभी रियल एस्टेट का किंग था, वहां अनसॉल्ड स्टॉक 23% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर में छटनी और ग्लोबल स्लो डाउन ने टेक प्रोफेशनल्स के मन में डर पैदा कर दिया। लोग 50,000 की ईएमआई देने से डर रहे। पुणे और कोलकाता, पुणे में सेल्स 20% गिरी और कोलकाता में 12%। यहां मिड क्लास खरीदार पूरी तरह से गायब हो चुका है। हैदराबाद और मुंबई, यहां आंकड़े कहते हैं कि अनसॉल्व्ड स्टॉक 1 से 2% कम हुआ है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना कम हो गए थे। यह कोई रिकवरी नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड है। यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर घर कम बिक रहे हैं तो सेल्स की टोटल वैल्यू 6 लाख करोड़ के पार कैसे चली गई? क्या यह जादू है? नहीं, यह प्रीमियमाइजेशन का फ्रॉड है। बिल्डरों ने अब एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। जब उन्हें लगा कि आम आदमी घर नहीं खरीद पा रहा, तो उन्होंने आम आदमी के लिए घर बनाना ही बंद कर दिया। 2025 के डेटा के मुताबिक लॉन्च हुए नए घरों में से 21% घर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर के थे। बिल्डर्स अब सिर्फ HNIs यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और उन इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जो घर रहने के लिए नहीं बल्कि सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन के लिए खरीदते हैं। इसे कहते हैं की शेप्ड रिकवरी। ऊपर वाला हिस्सा अमीर और ऊपर जा रहा है और नीचे वाला हिस्सा यानी मिडिल क्लास मार्केट से बाहर धकेला जा रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी वो घर जो 40 से 50 लाख में मिलते थे, वो लुप्त प्राय प्रजाति यानी एंडेज्ड स्पीसीज बन गए हैं। बिल्डर्स को लगता है कि वो सिर्फ महल बनाकर बच निकलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब खरीदने वाले 1% अमीर लोग अपने पोर्टफोलियो भर लेंगे तो इन महलों को खरीदेगा कौन? अब बात करते हैं समाधान की। क्या ये मार्केट क्रैश होगा? एनरोक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि 2026 की पूरी कहानी ब्याज दरों पर टिकी है। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया और रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया। बिल्डरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा है। अगर होम लोन सस्ते होते हैं तो शायद वो मिडिल क्लास खरीदार वापस आए जो पिछले 2 साल से रेंट के घर में दुबक कर बैठा है। लेकिन एक्सपर्ट्स एक चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर डेवलपर्स ने अपनी कीमतें कम नहीं की तो सिर्फ ब्याज दर कम होने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों आज स्थिति यह है कि एक औसत भारतीय की इनकम जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही, उससे 5 गुना तेजी से घरों की कीमत बढ़ रही है। ये क्लासिकल एसेट बबल के लक्षण है। जब तक प्राइसेस में द करेक्शन या प्राइस करेक्शन नहीं होगा, तब तक खरीदार का भरोसा नहीं लौटेगा। जवाब है सिर्फ उन बिल्डरों की वो लालच जो बिल्डर सिर्फ लग्जरी के नाम पर हवा बेच रहे हैं। उनके लिए 2026 एक रियलिटी चेक होने वाला है।
लेकिन आपके लिए यानी एक खरीदार के लिए ये समय सतर्क रहने का है। डिस्काउंट का इंतजार करें। 2026 के मिड ईयर तक आपको बिल्डरों की तरफ से भारी डिस्काउंट, स्टैंप ड्यूटी माफी और सवेशन स्कीम देखने को मिल सकती है। लेकिन इस तरह की स्कीम से सावधान रहें, क्योंकि इन स्कीम्स में घोटाले छुपे होते हैं। ईएमआई का गणित समझिए, रेपो रेट गिरने का इंतजार करें ताकि आपकी लोन कॉस्ट कम हो। तैयार घर ही लें, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा फंसाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि कई छोटे बिल्डर इस मंदी में दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट हो सकते हैं और ऐसा पीछे बहुत बार हुआ है। रियल एस्टेट कोई 2 दिन का खेल नहीं, ये आपकी जिंदगी की कमाई है। किसी मार्केट गिमिक या जल्द खत्म होने वाला है कि झांसे में ना आए। आपको क्या लगता है, क्या 2.5 करोड़ के फ्लैट्स बनाना सही है जब देश का युवा सस्ते घर के लिए तरस रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मार्केट को सही दिशा दे सकती है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं रियल एस्टेट के इसी तरह के अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।